हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। ओके, तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आपको जो एक्सरसाइज थी 9.1 वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मंडे के दिन शायद हमने पढ़ लिया था, राइट। तो चलिए मैं आज आपको 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। 9.1 में पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा समझना मेरी बात को कि लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि यह सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। एक सर्कस आर्टिस्ट है, तो सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब करता है, चढ़ता है किसी पोल पे। ठीक है, तो किसी पोल पे मतलब मान लेते हैं कि ये पोल है। इस पोल पे वो एक सर्कस आर्टिस्ट क्या करेगा? क्लाइंब करेगा, चढ़ेगा। पर किसके सहारे से चढ़ेगा? एक रस्सी के सहारे से चढ़ेगा। तो रस्सी जो उसने लगाई वो कैसी लगाई? जैसे हम लोग दीवार पे या फिर वॉल पे सीढ़ी लगाते हैं, राइट, लैडर लगाते हैं। तो उसने बोला कि उसने एक रोप लगाई, और जो रोप लगाई वो कितने मीटर की है? वो 20 मीटर की रोप है। अब वो बोल रहा है कि जो पोल था और जो रस्सी थी उनके बीच में जो उसने एंगल बनाकर इसका लगाया ताकि हम उसको चढ़ते बने, कैसे एंगल पे उसने रस्सी लगाया जिसको पकड़ के वो इजी तरीके से पोल पे चढ़ जाए। लेकिन वो यहाँ के सहारे नहीं, वो इसकी हेल्प से चढ़ रहा है। तो जो उसने बनाया वो एक थीटा कहाँ बनाएगा? वो थीटा उसने बोला कि वो रोप के सहारे और यहाँ पर बेस के पोल के फुट पे उसने इन दोनों के साथ मिलकर कितना बनाया? 30 डिग्री बनाया। तो बताओ उसकी हाइट कितनी होगी? उसने क्या पूछा? उसकी हाइट कितनी होगी, ये उसने पूछ लिया। एक बार मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। वही चीज़ है कि उसने बोला कि 30 डिग्री के साथ जो रोप ग्राउंड पे जो एंगल बनाएगी वो 30 डिग्री का। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर एंगल मत बनाना। अब हमने डिसीजन ले लिया है कि ये ए बन सकता है, ये बी बन सकता है, ये सी बन सकता है। दूसरी कंडीशन हमने क्या सोल्यूशन में लेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है? आपको सभी को दिख रहा होगा कि हमने बी पे क्या लिया है? 90 डिग्री। तो आप लिख लीजिए कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद मालूम है कि थीटा की वैल्यू, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना ले लो? 30 डिग्री। अब आप ये बताइए मुझे, एक मैंने आपको फॉर्मूला दिया था बहुत पहले। क्या दिया था? LAL, लाल बटे कक्का। जिसने 8th चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उसको ये मत नहीं बनेगा। तो इसलिए बिल्कुल फोकस मत करना। यदि आपने 8th नहीं पढ़ा तो 9th की तरफ बिल्कुल ही मत बढ़ना, क्योंकि 8th जो है बनेगा तो 9th भी बनेगा, और 9th तो पूरा ही 8th के बेस्ड पे है, राइट। सो क्या करेंगे? लाल बटे कक्का है। अब देखो हमें निकालना क्या है? हाइट। और किस किस में हाइट होता है? ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये दो जगह से अपन हाइट निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा से या टेन थीटा से। अब आप यहाँ भी चेक करो कि यहाँ भी गिवन कंडीशन में क्या, यहाँ हाइपोटेन्यूज दी हुई है। तो दो कंडीशन तो हैं, पर दो कंडीशन में से हाइपोटेन्यूज वाली कंडीशन कौन सी है? पहली वाली, साइन वाली। तो पहला वाला हम लगाएंगे साइन थीटा वाला, और थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा ये मान लिया है, इतना आपने बताया, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है एग्जामिनर के लिए कि 30 के सामने वाली ही बच्चे ने परपेंडिकुलर ली होगी। तो ये ले लेंगे H, और आपने शो कर दी। और BC को नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे AC, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो अब H की वैल्यू साइन थीटा पे पहले पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री। H हमको निकालना है, हाइपोटेन्यूज 20 है। अब साइन 30 की वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए। मैं टेबल बना भी सकता हूँ लेकिन नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इज इक्वल टू H अपॉन 20। ये चला जाएगा यहाँ, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो, H की वैल्यू निकल आएगी। तो 2 10 20। तो इस तरीके से इतने मीटर या सेंटीमीटर जिसकी भी वो रोप होगी उतना आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन करते। दूसरे क्वेश्चन में उसने बोला है कि यदि हम, क्या लिखा है? अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it.
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द बिटवीन वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलिए जाने दीजिए, उसका मैटर मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि यदि एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ को क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, राइट। अब वो बोल रहा है कि ये तो बेस था, हमने बना लिया अपने मन से, मालूम तो है कि राइट एंगल बनेगा ना, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो रखिए आप अपना। तो ये बना लिया बेस। अब आपको पेड़ टूट गया, तो मान लीजिए यहाँ कहीं से टूटा, तो ये जो पोर्शन होगा ये वाला, ये टूटा तो यहाँ से पेड़ ट्री, पर ये वाला जो पोर्शन था ये वाला, ये झुक के कहाँ, क्योंकि पेड़ तोड़ने के बाद, टूटने के बाद अलग नहीं हुआ उससे, वो उससे अलग नहीं हुआ है, उसके साथ जॉइंट में है, तो ये इस तरफ आके झुक जाएगा। जब ये पोर्शन यहाँ आके झुका तो वो ऐसा कुछ समथिंग था, ऐसा कुछ समथिंग था। तो क्वेश्चन में उसने बोला क्या ट्री ब्रेक डू स्टॉर्म की वजह से वो टूट गया, और वो कितने डिग्री का एंगल झुक के कितने डिग्री का एंगल बना लिया उसने, बेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लिया। और वो बोल रहा है कि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, जब ट्री यहाँ पर बेंड हुआ तो बेस के साथ उसने मिलके कितने डिस्टेंस पे झुका, कितनी दूरी पे जाके झुका या कितनी दूरी पे जाके बेंड हुआ, वो हुआ 8 मीटर की दूरी पर जाके। तो वो आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों आप निकालो। क्यों निकालो, क्योंकि ये तो आपको निकालना है और फिर साथ में ये वाली भी निकालना है, जो ब्रेक होके कहाँ झुक गई है, यहाँ बेंड हो गई है। मतलब आपको डायरेक्टली ये नहीं निकालना, पहले आप ये निकालोगे और फिर आप ये निकालोगे, फिर इसको वापस हम ऐसे जो बेंड है उसको ऐसे कर देंगे, तो ये और ये हाइट को प्लस कर देंगे तो टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे टोटल हाइट। तो टोटल हाइट कितनी होगी, नेमिंग कर लेते हैं A B C D, तो टोटल हाइट होगी हमारे पास AC। इतना तो क्लियर हो गया। अब फिर वही ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब हम लोग, 2 सेकंड रुकिए। तो हम कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल हम लेंगे BCD। तो BCD में यहाँ बना दो 90 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर वही कहानी, अब हमको क्या क्या चाहिए है, राइट। अब इस बार बेस है, तो बेस के साथ चेक करेंगे क्या क्या गिवन है, क्योंकि देखो हमको निकालना क्या है, हमको एक बार निकालना है BC और एक बार निकालना है BD, और बाद में BD को वापस जो बैंड पोर्शन उसको ऐसा कर देंगे तो ये पोर्शन यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये वाला और ये वाला मिला के कितना हो जाएगा पूरा AC, तो हमारा आंसर AC निकल आएगा। तो हमको दोनों निकालना है, तो पहले हमारा प्रेफरेंस किसको देंगे, BC को। तो देखो मतलब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ हो सकता है, तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि बेस दिया है ना बेटा, जो चीज़ गिवन है हमेशा उसके साथ वो रेशियो बना लेना है आप। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम यहाँ लगा लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है लिख लो, BC है, और बेस कितना है CD है। क्लियर। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है लिख लो, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC फाइंड आउट करना है, या H लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CD, वेयर इज CD, दिस वन CD 8, एंड tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1/√3 होती है। तो 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 का, तो यहाँ चला जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये आ गई BC। क्लियर, हाँ सही है, इतनी ही होती है, तो ये आ गया 8/√3। अब इसको कुछ मत करो, ये आ गया इतने मीटर में। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं पर अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमको टोटल लेंथ से मतलब है, हमको टोटल लेंथ से मतलब है। तो अब देखो ये AB जो है किसके बराबर है, BD के बराबर है। ये जो AB झुकी है ना बेटा, बैंड हुई है, वो किसके बराबर है, BD के बराबर है। तब निकालेंगे BD, और BD क्या हाइपोटेन्यूज, तो कहाँ कहाँ हाइपोटेन्यूज, यहाँ और यहाँ। और गिवन कंडीशन में क्या था, बेस। तो इस बार हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला लेंगे क्योंकि गिवन में क्या है, बेस है। तो हम ले लेते हैं कॉस थीटा बराबर बेस, और अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, बेस 8 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज इस बार कितनी है,
बी डी निकालना है। अब आप एक चीज़ सोचो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, सही बोल रहा? नहीं नहीं रुक जाओ, √3/2 होती है। कितनी होती है? तो यहाँ लिख लेंगे √3/2 और ये 8 अपॉन क्या हो गया, बी डी। तो ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, तो बी डी इज इक्वल टू 8 × 16 अपॉन √3। तो ये आ गया इतने मीटर में। अब हमको निकालना टोटल हाइट। तो टोटल हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी प्लस बी डी प्लस कर देंगे। तो ये कितना था, 8 अपॉन √3 और ये कितना था 16 अपॉन √3। अब आपको दिख रहा है कि 8 अपॉन √3 और 16 अपॉन √3 दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, √3 सेम है तो √3 को √3 रखो और 16 + 8 जोड़ दो, कितना होता है 24 होता है। 16 4 20 4 24। अब ऐसा आंसर तो बुक में होगा नहीं, तो जब √3 हो तो उसको ऊपर और नीचे रैशनलाइज करना होता, क्योंकि ये चीज़ हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब ये बन गया 24√3 और √3 होता है 3, तो 3 8 जा तो 8√3। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, इतने मीटर में टोटल हाइट आ गई। AC लिख सकते हो आप इसको चाहो तो, AC लिख दिया। तो इस तरीके से आप आंसर्स बहुत सारे निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, उसने क्या पूछा है आपसे वो देख लेते हैं। इसके उसने लिखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान टू इंस्टॉल 2 साइट्स। ठीक, अब एक देखिए कॉन्ट्रैक्टर है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at 1.5 meter and inclined at angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she went to have a steep slide at a height 3 meter and inclined an angle 60 degree to the ground. So what should be the length of the slide in each cases में। चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा मत सोचो, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ईजी है। उसने बोला एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाई है, बच्चों के लिए उसने एक क्या बनाई है, स्लाइड बनाई है। तो बच्चों के लिए उसने ऐसी स्लाइड बनाई, तो स्लाइड बनाई होगी, तो स्लाइड की जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी है, 1.5 मीटर की उसने क्या दी, ऊंचाई दी है, इतना ही है ना, राइट। 1.5 मीटर की ऊंचाई दी बच्चों के लिए। अब स्लाइड सभी को मालूम है कैसे बनती है, यहाँ से स्लाइड बनेगी और ये वाला बेस हमेशा ही मिला रहता है। तो ये बन गया 1.5 बच्चों के लिए। अब कितने डिग्री के एंगल पर उसने इस चीज़ को बेंड किया, 30 डिग्री पे एंगल पे बेंड किया। आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद उसने बोला कि अब बड़े बच्चों के लिए भी उसने बना दी थोड़ी सी, ठीक है। अब भाई ये तो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं ना, 2nd 3rd 1st के। अब यदि 5th 6th के बच्चे हैं तो वो कैसे करेंगे, तो थोड़ी उसने बड़ी स्लाइड बनाई। तो बड़ी स्लाइड बनाई तो उसने इसकी लेंथ क्या कर दी, थोड़ी सी बढ़ा दी। अब ये पूरी लेंथ जो है बढ़ा दी। अब जो स्टीप स्लोप बनाया उसने वो ऐसा बनाया, काफ़ी बड़ा स्लोप बन गया। तो अब जो इसने बड़ी वाले की हाइट रखी वो कितनी रखी, लगभग रखी 3, कितनी रखी 3 मीटर। तो लगभग इसकी हाइट कितनी अपन यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1.5 लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 1.5 है, बड़ी वाली 3 है, और जो इस पे इसने एंगल को बनाया, जिसने पे बेंड किया स्लाइड को, वो एंगल कितना था, 60 डिग्री। आप देख लेते उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ मतलब आपको ये भी निकालना है और आपको ये भी निकालना है, राइट। तो करें अब हम लोग, ध्यान दें। चलिए तो सबसे पहले लगाते हैं, नेमिंग कर लो A B C D और यहाँ लिख लो P। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी और यहाँ थीटा के ले लेते हैं 30 डिग्री। तो हमारे पास अब देखो हाइट दिया है और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना। तो हाइपोटेन्यूज किस किस केस में है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो हमारे पास नहीं है तो हम ये नहीं लगाएंगे, साइन वाला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और अपॉन में होता है हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू अभी बताई थी कि 1/√2
2 होती है। परपेंडिकुलर कितना है 1.5 होता है। हाइपोटेन्यूज निकालना है तो ये जाएगी BD, ये जाएगा यहाँ, तो BD इज इक्वल टू कितना 2 × 1.5, तो लगभग 3.0 मीटर हमारे पास क्या आ गई, स्लाइड आ गई। इन ट्राइंगल अब ले लेते हैं ACP। क्यों बेटा, कुछ बच्चे यहाँ से ले लेते हैं, मत लेना क्योंकि पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ACP में भी एंगल C बराबर 90 डिग्री, एंगल P बराबर 60 डिग्री, और यही थीटा की वैल्यू है। ओके, अब हमें फिर से वही निकाल, तो लगा लीजिए फिर से, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AP, तो AC की वैल्यू है 3, AP फाइंड आउट करना। साइन 60 होता है √3/2, √3/2, ये यहाँ, ये सब चीज़ें यहाँ, तो AP इज इक्वल टू 3 2 = 6 और नीचे √3 का ऊपर और नीचे रैशनलाइज कर दो, तो ये बन जाएगा 6 √3 और नीचे √3 होता है 3, तो 3 2 जा, तो आंसर आ गया 2 √3। इतने मीटर में आंसर आ जाएगा हमारे पास AP। उसने अलग अलग पूछा था, हमने क्या किया, अलग अलग ही कैलकुलेट किया है। सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमने किस प्रकार से अलग अलग कैलकुलेशंस किए हैं, तो ध्यान रखना। अब यदि इसी में एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं कि कैसे करोगे, लेकिन ध्यान रखना इन चीज़ों में सबसे मेन होता है बेटा डायग्राम। यदि आपको डायग्राम नहीं बनता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप दीजिए, कोशिश करिए क्वेश्चन को ऐसा पढ़िए कि डायग्राम बनाते एग्जाम में बन जाए, क्योंकि आप एक समझ के चलिए बोर्ड में जो पेपर आने वाला है इसमें से कोई डिडक्शन भी नहीं है, ठीक है। अब डिडक्शन नहीं है तो जो कोर्स में आ रहा है उसमें समस्या ये है कि विदाउट डायग्राम आएगा। अब विदाउट डायग्राम आएगा तो आपको डायग्राम खुद पे मेहनत करनी है, और कई बार डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो आंसर भी नहीं आ पाता। तो ध्यान रखिए, हम 4th क्वेश्चन लेंगे आज का। देखिए 4th क्वेश्चन में लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, चलिए बना एक टावर बनाते हैं। ये टावर है, इतना मान लो टावर है, ठीक। अब मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा, एक एक चीज़ बनाऊंगा, ध्यान दो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप पे, तो टावर का ये टॉप है, ठीक है। अभी टावर का टॉप है तो ये ऐसा कुछ तो बनेगा पहले, ठीक है। अब देखो उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलो मैं समझाता पूरा ही हूँ, आपको छोड़ो। पहले तो टावर बना लो, ये बनाया टावर, अब ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया। अब ग्राउंड से एलिवेशन बनाना है तो टावर के टॉप को देखिएगा। तो एलिवेशन का मतलब मैंने क्या बताया, जब हम नीचे से खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो अपनी हाइट मत काउंट कर लेना, इसमें हाइट काउंट नहीं होती अभी, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में ना बोले। तो यहाँ से वो यहाँ देख रहा है, तो यहाँ से वो यहाँ जब देखेगा तो समथिंग ऐसा बनेगा। तो यहाँ देखा तो उसने बोला जिस एंगल से वो देख रहा है वो कुछ एंगल हमारे पास दिया है, कितना 30 डिग्री। तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, कि जब हम नीचे से ऊपर देखते 30 डिग्री। और उसने बोला कि ये जो टावर है ये एंगल से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। उसने लिखा है कि फुट ऑफ द टावर, टावर का जो फुट है ये है, टावर का फुट जो है वो 30 मीटर दूर है, डिस्टेंस पे है, किससे, इस एंगल से। अब पूछा क्या उसने, देख लेते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो उसने पूछा टावर की हाइट पूछा, राइट। तो ये आपको फाइंड करना है। तो ABC, तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसी को बोलते हैं थीटा की वैल्यू। अब आप फिर वही लॉजिक लगाएंगे कि हमको हाइट निकालना, बेस दिया हुआ है। तो फिर मैं लिख देता हूँ आपके सामने कि LAL लाल बटे कक्का। अब देखो फिर वही कहानी, या आप इसको नहीं याद करना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटा, आप जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें। इसमें से क्या कोडिंग रहती है, कोडिंग बनी बनाई है तो आप निकाल लोगे। L मतलब लंबी चीज़, K मतलब कर्ण को बोलते हिंदी में, और ये सब हिंदी से आया। A मतलब आधार, आधार मतलब किसी चीज़ में बैठना, बेस होता है जिसमें हम बैठते हैं, ठीक। इस तरीके से हमने इनको निकाला था। चलो, तो बेस है, हाइट निकालना है।
तो देखो बेस कहाँ कहाँ है, ये है बेस और यहाँ बेस है, तो या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब दिया क्या है हमारे पास, दिया बेस, और निकालना क्या है हाइट। तो भाई इसमें तो बेस है पर इसमें हाइट नहीं है, इसमें है, तो हम ले लेंगे टेन, क्या लगा देंगे टेन थीटा। तो ले लेते हैं टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या होगा बेस। तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है कितना बी सी। ठीक, अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है एच ले लो, अब एच भी दिया है और ये है 30 डिग्री। टेन 30 की वैल्यू मैंने बताया था 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ एच वहीं रहेगा, तो ये आ गया 30/√3। अब आप आंसर मैच करोगे तो ये आंसर नहीं होगा, तो कभी भी रूट में वैल्यू हो तो उसको ऊपर और नीचे क्या करो रैशनलाइज कर दो। तो ये बन गया 30√3 और नीचे √3 होता है 3, तो 3 10 ये सबका बेसिक पढ़ा चुका हूँ। बार बार वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करता है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि उसको सारे समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और साथ में सारे वीडियो मिलते जाएंगे जो भी मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना ना भूलें, उससे क्या होगा कि समय पे नोटिफिकेशन मिलता है जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास 10√3 की क्या आ गई हाइट आ गई इतने मीटर में, राइट। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। चलो इतना पढ़ा, अपने लिए इतना बना लेते हैं। वो बोल रहा है कि 60 मीटर ऊपर ग्राउंड से एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग उड़ेगी तो 60 मीटर ऊपर, तो ले लो यहाँ कहीं पतंग उड़ रही है, यानी कि काइट कितनी दूरी पर 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। इतना तो क्लियर, वेरी गुड। अब आगे, अब वो बोल रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो बोल रहा है कि अब इसमें से जो पतंग यहाँ पर उड़ रही है, यहाँ पर इससे एक धागा लगाया गया है जो ऐसा कुछ समथिंग है। ये तो बेटा सिर्फ सपोर्ट के लिए, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। अब वैसे नॉर्मल यदि आप पतंग उड़ाते होंगे सभी लोग, तो आपको नॉर्मल हाइट नहीं लेनी है, आप तो ऐसी धागा खींचते हो ना, ऐसे ऐसी हल्का सा इंक्लिनेशन रहता है, इंक्लाइंड रहता है आपकी तरफ, ऐसा झुका हुआ रहता है, तो एक्चुअल में इससे मतलब है। तो ये इंक्लिनेशन जो धागा, उसने बोला कि कितने एंगल पे इंक्लिनेशन हो रहा पतंग, और हमारी हाइट ऐसे मान लो, या फिर पतंग की ऐसे हाइट मान लो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। अपन ऊंचाई कैसे नापेंगे, कोई बोलता है इतनी ऊंचाई पे मेरी पतंग उड़ रही है भाई, कैसे आप डिस्टेंस मेजर करोगे, इतनी ऊंचाई पे उड़ रही, तो वो जिस जगह पे जिस पॉइंट पे होगी वहां से हमें कैसे सीधा पोल का स्टैंड बाय लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड, तो ये कितने डिग्री पर है, ये इंक्लिनेशन है 60 डिग्री पे, तो ये 60 डिग्री पे हमने एंगल बना दिया, ये हो गई 60 मीटर। अब पूछ क्या रहा वो देख लेते हैं। उसने पूछा है द इंक्लिनेशन हो गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो, इसलिए हाँ ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं जा रही है, तो बताइए कि ये कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये बता दो कितनी है, ये निकाल लेते हैं अपन। तो अपने पास क्या दिया सर, परपेंडिकुलर दिए, हाइपोटेन्यूज निकालना, तो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज किस में है, साइन थीटा में। तो हम लगा देते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी मतलब थीटा की वैल्यू है और ये है 60 डिग्री, तो साइन लगाएंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या है साइन 60 की वैल्यू, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और ए सी आपको फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 × 120, या ऐसे ही लिख लो, और नीचे आ गया √3। अब मैंने अभी तो बताया कि √3 ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे, तो ये हो गया कितना, ए सी इज इक्वल टू 60 × 2 √3, और नीचे कितना हो गया √3 हो तो 3, तो 320 सा, तो ये हो गया 40 √3। इतने मीटर पर या सेंटीमीटर में बेटा क्या होगी, ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी। ओके, सो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए। और अब तो मैं अप्रैल मार्च से बोल रहा हूँ ये चीज़, शेयर करिए, पढ़ाई करिए, दोस्तों को भी फ़ायदा दीजिए।
और यदि अभी भी आप फ़ायदा नहीं दे रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि बेटा बहुत बुरा रिजल्ट बन सकता है। तो इस चीज़ से बचें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जुलाई ख़त्म, अगस्त लग रहा है, और इसके बाद हमारा सितंबर और फिर अक्टूबर तक यानी हाउ कोर्स ख़त्म। और फिर हम टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करेंगे मैथ्स की। तो वो मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ तभी लगा पाओगे जब आप बेटा जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी। अब वही सिलेबस, पहले तक तो सिलेबस नहीं पता था, अब सिलेबस पता चल चुके, तो मैं वही कराऊंगा जो डिडक्शन पोर्शन से रिमूव नहीं हुआ है। जैसे इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं है तो ये पूरा करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में डिडक्ट है तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन कर लेंगे, थोड़ा सा नहीं करेंगे। ओके, तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, फ़ायदा उठाइए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।